राजपूत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अब तंत्र मंत्र के सहारे चुनावी दंगल जीतने की जुगत में हैं? नीतीश के विरोधियों का यह सवाल इन दिनों एक सुर में सियासी गलियारों में गूंज रहा है। दरअसल इस सवाल की जड़ में वो वीडियो है जो अचानक से वायरल हो गया है। इस वीडियो में नीतीश कुमार और उनके कुछ साथी एक तांत्रिक बाबा के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में तांत्रिक बाबा नीतीश को आशीर्वाद देते भी दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश के सियासी साथी लालू को लेकर बाबा के तेवर तल्ख हैं। वैसे नेताओं का बाबाओं के दरबार में सर झुकाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में 2 चरण के चुनाव के बाद अचानक से इस वीडियो का सामना आशीर्वाद देते भी दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश के सियासी साथी लालू को लेकर बाबा के तेवर तल्ख हैं। वैसे नेताओं का बाबाओं के दरबार में सर झुकाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार में 2 चरण के चुनाव के बाद अचानक से इस वीडियो का सामना आना और इस पर बवाल मचना कई सवाल खड़े करता है। बिहार में छिड़ी चुनावी महाभारत के बीच सीएम नीतीश कुमार के एक तांत्रिक की शरण में पहुंचने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वीडियो पर क्या बवाल है, ये जानने से पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। तांत्रिक बाबा और नीतीश कुमार के अलावा भी इस वीडियो में कई लोग हैं, लेकिन जो पहचान में आ रहे हैं वो ये हैं। नारंगी शर्ट में जेडीयू के प्रवक्ता और मोकामा सीट से उम्मीदवार नीरज कुमार। करीब 2 मिनट 33 सेकंड की इस वीडियो में सिर्फ ये बुजुर्ग तांत्रिक ही बोल रहे हैं और नीतीश कुमार बिल्कुल चुप है। बाबा कभी नीतीश को गले लगाते हैं तो कभी चूमते हैं, तो कभी नीतीश को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान नीतीश बस मुस्कुराते रहते हैं। अब देखिए इस वीडियो का सबसे सनसनीखेज हिस्सा। तांत्रिक बाबा नीतीश से लालू के साथ गठबंधन की बात पूछते हैं और इसके बाद लालू के खिलाफ नारा भी लगा देते हैं। तांत्रिक से नीतीश की मुलाकात की ये हैरतअंगेज तस्वीर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही दिखाई थी। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया है। लालू यादव से जब इस वीडियो को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कौन तांत्रिक? हम तांत्रिकों से बड़ा तांत्रिक, हम कोई तांत्रिक का वैल्यू नहीं देते। बीजेपी और उसके सहयोगी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में तय हार से डरकर नीतीश तांत्रिक की शरण में पहुंचे हैं। लालू जी से भी पीछा छुटकारा करने के लिए तांत्रिक ने दी सलाह, और अगर लालू से पीछा नहीं छूटा तो होगा सत्यानाश। भरोसा उठ गया है, जनता ने 2 चरण के चुनाव में नकार दिया है। इसीलिए हताशा में नीतीश कुमार तांत्रिक के पास गए और लालू मुर्दाबाद करवाए। समाजवाद के प्रणेता ये रूढ़िवादिता में आ रहे हैं, उनको एहसास हो गया है कि हम गए, इसलिए तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गए। पहले दूसरे चरण में बिहार की जनता ने उनको नकार दिया, तो अब ये कभी अंगूठी पहनेंगे, कभी ये धुआं छोड़ेंगे, कभी लाल मिर्ची जलाएंगे, कभी तांत्रिकों के चक्कर में पड़ेंगे। जो कोई तांत्रिक कोई तंत्र मंत्र कर लें, कोई यज्ञ और हवन कर लें, उससे ये दोबारा सत्ता में लौट कर आने वाले नहीं। जवाब देने के लिए केसी त्यागी आ गया है। हमारे और लालू जी के लंबे समय तक रिश्ते खराब रहे हैं। उस बीच में किसी तांत्रिक के मुंह से कही हुई कोई बात आज के संदर्भ में ठीक नहीं है। दूसरा, लालू जी को स्वयं कोई ऐतराज नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई ऐतराज क्यों होना चाहिए? पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर कई बार अप्रिय जगह भी हमें जाना पड़ता है। इस वीडियो से कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन नीतीश तांत्रिक से आशीर्वाद लेने क्यों गए? क्या बिहार चुनाव में नीतीश को हार का डर सता रहा है? क्या तंत्र मंत्र के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश में है नीतीश? अपने सामने लालू मुर्दाबाद के नारे लगने पर भी नीतीश चुप क्यों रहे? सूत्रों के मुताबिक नीतीश के जिस बाबा से मिलने को लेकर सियासी कोहराम मचा है वो सिवान के रहने वाले हैं और असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के सिद्धू तांत्रिक हैं। ये बाबा जब भी बिहार में होते हैं तो बड़े बड़े नेता इनका आशीर्वाद लेने पहुंचते रहते हैं। इसी कड़ी में नीतीश भी इनकी शरण में पहुंचे थे। नीतीश इनसे कब और कहां मिले इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वीडियो 2014 का है, जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश ने कुर्सी छोड़कर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। पटना से अमित कुमार सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
वाकई हैरत अंगेज है ये वीडियो। नीतीश कुमार जैसी शख्सियत से इस तरह की अपेक्षा लोग कम ही करते हैं और हमारे साथ इस वक्त लेकिन वीडियो अपने आप में सब कुछ कहता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव जुड़े हुए हैं, अरुण श्रीवास्तव जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के पटना से हैं, चित्तरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। नोएडा में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्वामी दीपांकर जी महाराज। सबसे पहले मैं अरुण श्रीवास्तव के पास चलूंगी। अरुण जी, जो शख्सियत नीतीश कुमार की है, जिस तरह की सोच या जिस तरह की उनकी विचारधारा दिखती है, जैसी वो बातें करते हैं, उसे देखते हुए ये वीडियो वाकई अपने आप में शॉकिंग है। ये शॉक देता है लोगों को। आखिर ऐसा क्यों किया नीतीश कुमार ने? देखिए, अब किस कॉन्टेक्स्ट में नीतीश कुमार वहां गए हैं मुझे नहीं मालूम है। पता नहीं गए भी हैं कि नहीं गए हैं, कब का वीडियो है इसका भी पता नहीं चल रहा है। तस्वीर में वो साफ दिखाई दे रहा है, तस्वीर में नीतीश कुमार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्यों दर्द हो रहा है वह लोग नहीं, कब का है ये नहीं पता चल रहा है ना, मतलब। और जहां तक मैं नीतीश कुमार को जानता हूं कि वह इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हां, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी वर्कर्स के दबाव में आदमी कहीं भी चला जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि नीतीश कुमार को इन सब चीजों पर विश्वास है। वो तो किसी मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया है, वो इस विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन अरुण जी इस वीडियो में, आखिर ये लोग लोग जाते हैं, हर बड़ा नेता जाता है। अरुण जी इस वीडियो में, ठीक है आपकी बात मानती हूं, लेकिन इस वीडियो में जो हाव भाव, जिस तरह के तेवर, जिस तरह का एक्सप्रेशन भाव उनके चेहरे पे दिख रहा है, उससे तो कहीं नहीं लगता कि जबरदस्ती वो भेजे गए हैं या अपनी मर्जी से नहीं गए हैं। अब नेता का चेहरा अगर इतना आसान हो कि अगर पार्टी वर्कर के दबाव में कहीं जा रहा हो तो उसके चेहरे से आपको पता लग जाए, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। मतलब नेता तो इतना परिपक्व होता है कि जो चीज उसको अप्रिय लगती हो उसके लिए भी मतलब खुशी से जाता है। श्रीकांत ये कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होगा कार्यकर्ताओं के दबाव में, वो तो मंदिर तक भी नहीं जाते हैं। ये बात गले उतरती है ये वीडियो देखने के बाद? देखिए, नीतीश जी के बारे में एक कहावत है जो स्वयं लालू जी कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश जी बहुत बड़े मौका परस्त हैं और अब उनको लग रहा है कि बिहार के चुनाव में उनके हाथ में कुछ नहीं है। जिस तरह से पूरी तरह से वो एक्सपोज हुए हैं, जिस लालू जी के खिलाफ वो 20 साल लड़ते रहे, आज उन लालू जी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं और जमीन पर नीतीश जी नहीं है। उनको मालूम है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो अब ये लड़ाई अपने सामने ही अपने जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लालू जी के खिलाफ मुर्दाबाद कह रहे हैं और वो प्यार से सुन रहे हैं। तो ये अब लड़ाई चुनाव पूरी तरह से नीतीश जी हार चुके हैं और ये लड़ाई नेता प्रतिपक्ष के लिए है। इसलिए तांत्रिक की शरण में गए कि भाई चुनाव तो जीत नहीं सकते, मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, कम से कम आशीर्वाद दे दो, नेता प्रतिपक्ष बन जाए। ये इसमें स्पष्ट रूप से दिखाता है, ये जो आकलन है स्पष्ट रूप से इसमें आता है कि नीतीश जी के पास अब कुछ नहीं है, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई के लिए तांत्रिकों का वो सहारा ले रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी के पास भी जाइए, लेकिन बिहार की जनता नकार चुकी है लालू जी और नीतीश जी के गठजोड़ को। बिल्कुल। चित्तरंजन गगन, जैसे कि इस वीडियो में बार बार ये बाबा लालू के खिलाफ लालू मुर्दाबाद कह रहे हैं और लालू के खिलाफ बहुत सारी बातें कह रहे हैं और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए चुपचाप सुन रहे हैं। आपके सहयोगी हैं और इस तरह के हाव भाव उनके दिख रहे हैं, क्या इस पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है? देखिए, सबसे पहले जो दिखाया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता ही संदिग्ध है और गुजरात के जैसे लोग या भाजपा के लोग जो ये सब बातें करते हैं इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। ये जैसा कि अभी अरुण जी ने बताया, कब का है क्या है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, अरुण जेटली जी का बयान मैंने अभी सुना, सुशील मोदी जी को तो मैं उस स्तर का नहीं मानता हूं, लेकिन इस स्तरहीन बयान अभी चुनाव लड़ रहे हैं जब उनकी स्थिति हमको अंदाज हो गया है कि साथ कहीं ठीक नहीं रहे हैं, कभी डीएनए का सवाल उठाते हैं, कभी बिहार की बोली लगाते हैं और कभी जो है सो धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास करते हैं। अब जब उनकी सारी कड़ाई खुल चुकी है, सारी असलियत उनके सामने आ चुका है, 2 चरणों का चुनाव हुआ, बिहार की जनता ने सीधे उनको नकार दिया, जीरो पर आउट करने का काम किया है। आगे के चरणों में यही स्थिति की पुनरावृत्ति होने वाली है। इसलिए इस ढंग का प्रोपेगेंडा मन हंसी आती है कि जो है तो जो अपने विश्व का सबसे बड़ा दल होने का दावा करती है और उस पार्टी द्वारा इस ढंग का स्तरहीन बयान
जिससे जनता को कोई मतलब और सरोकार नहीं हो, उसको लाकर चर्चा में लाना। कहते हैं कि मैं विकास की बातें करता हूं और जो है तो ये महागठबंधन के लोग विकास की बात नहीं करते हैं। क्या यही विकास की बात करते हैं लोग? ये जो इनकी बौखलाहट है, बेचैनी है, सामाजिक न्याय की जो अभी एकता बनी है लालू जी और नीतीश जी के साथ आने से, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनकी परेशानी बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, इनका जो है सारा रिजल्ट उनके सामने खुल गया है, जीरो पर आउट होने वाले हैं। विपक्ष की बात करते हैं, इनकी तो हैसियत विपक्ष की भी नहीं रहने वाली है। जो एनडीए है, अगर यूनाइट एनडीए भी अगर विपक्ष का दावा करेंगे, वह भी इनको नहीं मिलने वाला है। उसी बौखलाहट में, उसी बेचैनी। चलिए, ये बीजेपी की बौखलाहट है, जीरो पे आप आउट होने वाले हैं। श्रीकांत, ये कहना है आरजेडी का, और इसीलिए ये तमाम बातें बयानबाजी हो रही है। देखिए, मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं कि जब नीतीश जी लालू का गठजोड़ है, तो नीतीश जी लालू जी के बारे में मुर्दाबाद के नारे क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं मुर्दाबाद के नारे? स्पष्टता है कि भाई ना तो ऊपर एका है इस महागठबंधन में, ना नीचे एका है। आपस में कहीं एका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं दोनों। और मौका परस्ती की यह पराकाष्ठा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, किसी के साथ भी धोखा दे सकते हैं। जब 2005 में, 2010 में जनता ने एनडीए को चुना, तब नीतीश जी ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि महत्वाकांक्षा उनकी बहुत ज्यादा है। बिहार की जनता के हितों से कहीं बड़ी उनकी महत्वाकांक्षा है, और इसीलिए विकास के रास्ते पर बिहार चल रहा था। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उसको ड्रेल कर दिया और लालू जी की गोदी में जाकर बैठ गए। जब से लालू जी की गोदी में बैठे हैं, तब से क्राइम रेट बढ़ गया है, जीडीपी कम हो गया है, विकास के सारे कार्य रुक गए हैं। और अब नीतीश जी थोड़ी सरकार चला रहे हैं। सरकार तो कुछ लालू जी के मित्र हैं जो जेल में बैठे हैं और वो सरकार चला रहे हैं। इसीलिए उनके बेटे के पर 307, 302 का मुकदमा है, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। और ये झुंझलाहट है, क्योंकि जनता ने इस गठबंधन को खारिज कर दिया है। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, ये लड़ाई नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई अब पूरी तरह से लालू और नीतीश जी हार चुके हैं। अब नेता प्रतिपक्ष कैसे बना जाए, उसलिए लालू जी को कम सीटों पर रोका जाए, इसलिए लालू जी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। नीतीश जी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है श्रीकांत, के नेता जो है उस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मैं जेडीयू की रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर है, उनका पक्ष भी, एक अलग पक्ष वो भी लूंगी। और साथ अमित सिंह हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हैं, वो हमें बताएंगे कि इस वीडियो के आने के बाद किस तरह का माहौल है वहां पर राजनीतिक गलियारों में और बुद्धिजीवी गलियारों में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ये खास पेशकश। श्रीकांत शर्मा नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के कह रहे थे कि ये नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है और स्पष्ट झेप और झल्लाहट दिखती है इसमें नीतीश कुमार की। उस पर हम रिएक्शन लेंगे जेडीयू का, लेकिन उससे पहले मैं स्वामी दीपांकर जी महाराज को यहाँ जोड़ना चाहूंगी। स्वामी दीपांकर जी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप खुद एक आध्यात्मिक गुरु हैं, आपको इस तस्वीर को देख के क्या महसूस हुआ? शीतल, ये कोई आश्चर्यचकित करने जैसा या आश्चर्यजनक कुछ नहीं है। हाँ, बस सिर्फ इतना ही है कि सब विश्वास तो करते हैं, पर चादर के नीचे से जितने भी प्रगतिशील लोग हैं विश्वास जरूर करते हैं, पर चादर के नीचे पर। हाँ, कि वो मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे। मंदिर में कहेंगे गौ मांस अपराध है और मस्जिद में कहेंगे खुलकर खाइए। तो ये सेक्युलरवाद के नए नए चेहरे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बयान हमने भी सुना था कि ऋषि महर्षि भी बीफ खाते थे। तो खैर, कुल मिलाकर के कहा जरूर जाए कि धर्म के नाम पर राष्ट्र को तबाह करने का जाने कौन सा ये सुनियोजित षड्यंत्र है, हमारी समझ से बाहर है। परंतु सियासत के ऐसे चेहरे मात्र चुनाव की लुलुपता के लिए या सीट के लिए या सियासत में सत्ता हासिल करने के लिए ये बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं, बहुत ही दुखद हैं। और शायद मुझे लगता है कि आध्यात्म की शरण में आपको जाना चाहिए, और अगर जो आप जाते हैं तो आप खुले हृदय से इसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि आध्यात्म इस धरती की विरासत है, कोई अभिशाप नहीं है कि आप जाते भी हैं और फिर बाद में मुस्कुराते भी हैं, और फिर जब दूसरे जाते हैं तो आप उसको रूढ़िवादी बताते भी हैं। बिल्कुल। इस पर अरुण श्रीवास्तव जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। और साथ ही जो श्रीकांत बार बार कह रहे हैं कि अब ये केवल नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई भर रह गई है। देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी जो कह रहे थे कि हमारी हार देख करके वो ज्योतिषियों के पास या तांत्रिकों के पास जाना है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब केवल टीवी चैनल पे ही अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल रहा है। मैं कल बनारस में था और बनारस में मुझसे वहां के प्रेस के साथी, वहां राजनीतिक साथी सब मुझसे कह रहे थे आपकी सरकार बन रही है। परसों दिल्ली में था, तमाम प्रेस के लोग इस पर बेट लगाने को तैयार है कि हमारी सरकार 328 बन रही है कि 2 की 8 बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर
नीतीश कुमार जिस तांत्रिक के पास चले गए उसके लिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब हार का जो असल तरीका है वो तो सामने दिखाई दे रहा है इन लोगों को, इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब है क्या? श्रीकांत, देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं, आप जाइए, अच्छे से जाइए, लेकिन आप अपने सहयोगी के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं, लालू जी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भाई जो पहले आप कहते थे कौन नागनाथ है, कौन चंदन प्रसाद है, लालू जी कहते मैंने जहर पी लिया। भाई ये स्पष्ट है कि दोनों में एका नहीं है। इस गठबंधन में पहले से ही दरार है। जिस गठबंधन में दरार है, जो गठबंधन आपस में लड़ रहा है, वो बिहार को स्थायी सरकार कैसे दे सकता है? और इनको मालूम है अच्छे से। नीतीश जी को इतना ही अगर अपने सुशासन पर गर्व था तो फिर आप तीन टांग की बैसाखी लेकर क्यों चल रहे हो? क्यों आपने समझौता किया? 115 आपके एमएलए थे, 100 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको भरोसा नहीं है अपने ऊपर, अपने काम पर भरोसा नहीं है, और आपको इसलिए भरोसा नहीं है कि बिहार की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है। बिहार की जनता ने आपको गद्दी दी, आपने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया, और इस चुनाव में बिहार का नौजवान मन बना चुका है, क्योंकि ये चुनाव बिहार के नौजवान के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। वो एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहता है, वो एक अपराध मुक्त सरकार चाहता है, और एक स्थायी सरकार चाहता है, और स्थायी सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए दे रहा है। इसलिए नीतीश जी को मालूम है कि अब लालू जी को कम सीटों पर रोकना है। अगर लालू जी कम सीटों पर रुकेंगे तभी नीतीश जी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने सहयोगी के खिलाफ वो मुर्दाबाद के नारे क्यों सुनते? ये तो आपकी लड़ाई है जो टीवी पे भी दिख रही है, जमीन पर भी दिख रही है, आपस में आपकी रैलियों में दिख रही है। क्यों नहीं नीतीश लालू जी ने एक भी रैली ज्वाइंट की? एक मंच पर दोनों ने क्यों भाषण नहीं दिए? ये तमाम यक्ष प्रश्न है, इनको झुटलाने की आप कोशिश नहीं कर सकते। वास्तविकता आप भी जानते हैं अरुण जी, आप वास्तविकता से मत भागिए। चलिए अरुण जी, इसका रिएक्शन ले उससे पहले अमित सिंह के पास चलना जरूरी है। हमारे संवाददाता काफी देर से हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अमित, इस वीडियो के बारे में और क्या आपको पता चल पाया है कि आखिर ये वीडियो है कब का जो अब सामने आया है? शीतल जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी पार्टी है, जो महागठबंधन की पार्टी है, वो इस बात को लेकर उतारू है कि भाई ये कब का वीडियो है, क्या किस तरह का वीडियो है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये वीडियो तब का है जब नीतीश लालू एक साथ थे, और ये वीडियो कुछ समय पहले का है। और ये इसमें जो बाबा है वो खड़ेश्वरी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। सीवान, मूलतः सीवान के रहने वाले हैं, और ये कामाख्या के सिद्ध बाबा है। और यहाँ पे 2 बार, पटना में 2 बार नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। और सबसे बेहद करीबी जो है इन बाबा के जो है वो नीरज कुमार है, जो मोकामा से उम्मीदवार है एमएलसी, जो नीरज कुमार है, उन्होंने मिलवाया था। और इनके साथ आरसीपी सिंह जो है, जो राज्यसभा सांसद है, वो भी मौजूद थे। तो ये कब का वीडियो, ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि ये दोस्ती के बाद का वीडियो है। और कोई भी इस बात को क्यों नहीं नकार रहा है कि आखिर ये वीडियो सच है या गलत है, क्योंकि वीडियो की सच्चाई है तो ये ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड हो गया है शीतल जी। इसलिए हड़कंप मचा हुआ है, और बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि उसको लगता है कि आरक्षण के मुद्दे पर, और जिस तरीके से वीके सिंह ने बयान दिया, उसके बाद एक जो बैकफुट पर थी बीजेपी, वो फ्रंट फुट पे आ गई है। बिल्कुल, चलिए एक बात तो स्पष्ट हो गई सभी मेहमानों को और हम सभी को कि ये वीडियो लालू नीतीश की दोस्ती के बाद का है, दोनों के हाथ मिलाने के बाद का है, महागठजोड़ बनने के बाद का है। वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में स्वामी दीपांकर महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं, सिर्फ 10 सेकेंड है आपके पास। मात्र इतना कि सब लोग आध्यात्म में जाएं, ऐसा नहीं है कि आध्यात्म से भागना है। आध्यात्म हिंदुस्तान की, शायद हमें लगता है, धरा पर सबसे बड़ा एक शुभाशीष है। हर व्यक्ति के लिए जाएं, पर मात्र जाने के बाद उसको बदनाम नहीं करें, क्योंकि आध्यात्म वे ऑफ लाइफ है। उसे बदनाम ना करें, और खासतौर से जिसके साथ आप बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके साथ आपने दोस्ती की है, अगर उनके खिलाफ इस तरह की बातें वहां निकल कर आ रही हैं, तो फिर जो सवालिया निशान नीतीश या जेडीयू की मंशा पर लग रहा है, विपक्ष लगा रहा है, वो काफी लाजमी हो जाता है और सही साबित हो जाता है। इस खास पेशकश में इतना ही, बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।